हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथाहॉलिक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रॉम जीरो की जो हमारी सीरीज थी उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को। ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रॉम जीरो में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम एएसटीसी रूल्स को कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो साइंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो क्या होते हैं और कैसे हम उनके साइंस को डिसाइड करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइंस को कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। क्योंकि सीधा तो हम आंसर बता सकते हैं कि ऑड फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास उनके साइन बाहर आ जाते हैं, और इवन फंक्शन जो होते हैं उनमें एंगल में साइन बाहर नहीं आते, क्योंकि वो तो हम इजीली समझ सकते हैं। तो वो तो ये सिर्फ एक बार फॉर्मूलाज को लर्न करने की जरूरत है। लेकिन आता कैसे है ये, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 यूनिट का कोई सर्कल है, थोड़ा ओवल शेप बन गई। तो इसका सर्कल होगा हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 यूनिट का एक सर्कल है। अब इस 1 यूनिट के सर्कल में हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस, now these are coordinate axis. This is y, this is y dash, x dash एंड x। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मान लिया हमारे पास 1 यूनिट का सर्कल है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहां तक हमने मान लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे कोई हमारा P पॉइंट है जो कि a, b कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एंगल है उसको हमने मान लिया एक्स एंगल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव एंगल होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसकी, वो है हमारे पास थोड़ी सी शेप में गड़बड़ है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली b, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है b। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है वो है हमारी x। अगर हम इसके मिरर इमेज यानी कि बिल्कुल नीचे बनाएं तो यहाँ पे -b आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है डिस्टेंस। बट सेम है कि मान लेते हैं कि सेम डिस्टेंस पे एक कोई क्यू पॉइंट पे है। उसी तरह अगर हम इन दोनों को मिलाएं और उसके बाद ये वाला एंगल मेजर करें जो हमारा है वो होगा -x। ये वाला एंगल हमारा होगा -x। क्लियर? यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ये आना था ए। ओके, जो ये नीचे वाली डिस्टेंस है वो ए है, क्योंकि a, b कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास x एक्सिस के अराउंड जो डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस होती है उसका होता है। अब क्लियरली यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ओ पी बी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी बी, इस ट्राइंगल में हमारे पास अगर हमने साइन एक्स निकालना हो, क्योंकि एंगल हमारा एक्स है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज होगा। क्योंकि हमने पढ़ ली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें था कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। उसके बाद परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास b, और हाइपोटेनस है हमारे पास 1, क्योंकि हमने पहले ही सोचा था कि ये 1 यूनिट का एक सर्कल है। क्लियर? तो हमारे पास जो साइन एक्स आया वो किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। इसको हम याद रखेंगे। अब हमने दूसरी ट्राइंगल लेनी है। अब मान लेते हैं हम नीचे वाली ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी क्यू। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, अगर हम साइन ऑफ -x निकालें, क्योंकि यहाँ पे इस केस में एंगल हमारा नेगेटिव x है, तो साइन ऑफ -x जब हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर इस केस में है -b और हाइपोटेनस है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ
एक्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी हमारे पास साइन में कोई नेगेटिव एंगल होगा, तो वो हमें एंगल जो होगा नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा। तो इसलिए हम साइन एक्स को क्या बोलते हैं? साइन एक्स को हम मानते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। इट इज एन ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शंस कौन-कौन से हैं और इवन फंक्शंस कौन-कौन से हैं? इसी तरह अगर हम कॉस को निकालेंगे तो कॉस के केस में नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, इसलिए उसे इवन फंक्शंस बोला जाता है। तो इवन फंक्शंस जो है हमारे पास वो दो ही हैं, जो कि है हमारे पास कॉस एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है। उसी तरह कॉस का जो दूसरा होगा वो होगा साइन ऑफ सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, दैट इज सीकेंट ऑफ एक्स, क्योंकि इनके एंगल्स के साइन बाहर नहीं आते। और अगर हम बात करें ऑड फंक्शंस की, तो ऑड फंक्शंस के केस में हमारे पास आते हैं, ऑड फंक्शंस में आते हैं हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। उसके बाद कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स। कॉट ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस कॉट एक्स। एंड tan ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस tan एक्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके साइंस को हम कैसे चेकआउट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इवन फंक्शंस होंगे तो साइन कभी भी बाहर नहीं आएगा नेगेटिव साइन, और ऑड फंक्शंस होंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे इनको निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एएसटीसी रूल के बारे में कि हमारे पास जो एएसटीसी रूल है वो क्या है और उसका यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। तो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एएसटीसी रूल। अब एएसटीसी रूल क्या है हमारे पास? एएसटीसी को जब मैंने याद किया था वो किया था ऑल स्कूल टू कॉलेज। मैंने इसे ऐसे याद किया था। अब कई इसको अलग-अलग नामों से याद करते हैं, तो मेरा जो निमोनिक था जिससे मैंने इसको लर्न किया था वो था ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ऑल स्कूल टू कॉलेज क्या है यहाँ? हम्म, अब हम इसे ड्रॉ करके थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है। जैसा कि हमें पता ही है कि जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो इस तरह से होती हैं। ये हमारी एक्स होती है और ये हमारी एक्स डैश होती है। उसी तरह से ये हमारी y है पॉजिटिव एंड दिस इज y डैश नेगेटिव। अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां पे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं अगर हमें एंगल देखने हो तो 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 360 और आगे 90 90 90 प्लस होते जाते हैं। और इसको अगर हम पाई में याद करना हो तो 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाय 2 एंड 360 को 2 पाई। अगर हमें इसे वैसे याद करना हो तो हमेशा ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे पास 90 के मल्टीपल होते हैं वहां पे जो भी हमारे पास फंक्शन होता है जैसे साइन होगा तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट में और वाइस वर्सा। मतलब साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, कोट टैन होगा तो कोट में, कोट होगा तो टैन में, सीकेंट होगा तो कोसिकेंट में, कोसिकेंट होगा तो सिकेंट में। ये कब होगा? जब मल्टीपल ऑफ 90 होंगे, यानी कि या तो पाई बाय 2 हो या 270 डिग्री दैट इज, और 3 पाई बाय 2 जिसको बोलते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2।
तो ये ध्यान में रखनी है जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर हमारे पास पाई के मल्टीपल होंगे, चाहे ऑड पाई के मल्टीपल हो, इवन पाई के मल्टीपल हो, तो वहाँ वे जो फंक्शन है साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। अब ये आगे हम समझ लेंगे कि ये कैसे होता है। तो तब तक के लिए आगे हम देखते हैं कि हम कैसे ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। 90 डिग्री था यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे ऑल का मतलब, एस का मतलब, टी का मतलब और सी का मतलब है क्या? ऑल का मतलब है सभी, यानी कि जितने भी होंगे सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। स्कूल का मतलब यहाँ पे एस से हम साइन याद कर लेंगे। साइन यानी कि या तो एक तो साइन और एक कोसेकेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। टी से समझ ही आ रहा है, tan की बात हो रही है और tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कोट। ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। उसी तरह सी का मतलब होता है कोस एंड सिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हम इसे क्वेश्चंस के तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन cos of x is equal to -1/2, where x lies in third quadrant. Find the value of all trigonometric functions. अब इस क्वेश्चंस में इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो cos x गिवन है, वो है -1/2। हमें पता है cos x जो होता है वो होता है, अगर हम अगर हम P B P अपॉन H B से याद करें तो cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो होगा हमारे पास अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमें पता चलता है बेस हो गया हमारा 1, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2। यहाँ पे साइन को हम नहीं ले रहे क्योंकि साइन सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताएगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज ये सारी साइड्स हैं। तो साइड्स हमेशा हमेशा जो मतलब लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए भी हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं साइन को। और जो साइन आता है वो हमारा एएसटीसी रूल है, या हमारे जो हमने अभी एएसटीसी रूल पढ़ा उससे पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। और यहाँ पे बात की है कि हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम उसका यूज करेंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू हमारे पास 2 है, p की वैल्यू हमारे पास हमें अभी पता नहीं है, b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 2 2 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। बट नेगेटिव जो है हमारे पास वैल्यू वो निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक साइड है, नेग्लेक्टेड। सो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आती है p की, दैट इज √3। तो हमें p भी मिल गया अब यहाँ पे। तो हमें बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, जो की थी हमारे पास cos की वैल्यू तो हमें पता है, cos x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/2। अब हमें निकालनी है sin x, tan x, secant x, cosecant x और cot x, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो sin x हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan x हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। secant होता है हमारे पास बेस अपॉन ये होता है cos का उल्टा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड कोट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से हमें सारी वैल्यूज पता लग गई। अब हमारे पास एएसटीसी रूल काम करेगा। अब एएसटीसी रूल क्या था? अब यहाँ पे हमारे पास एएसटीसी रूल काम करेगा। अब एएसटीसी रूल हमारे पास था क्या? अब एएसटीसी रूल क्या था? ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट को। वो क्लियरली हमें पता है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा हो सकता है? टेन एंड कोट। इनके अलावा सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर पता चल जाती है कि सिर्फ और सिर्फ टैन और कोट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारा निकला √3, बट जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा था 2। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो नेगेटिव आएगी क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी तरह से tan अब निकालना है तो tan जो हमारा परपेंडिकुलर था वो था √3, बट बेस हमारा कितना था? बेस था हमारे पास 1। सो हमारी वैल्यू आई √3। अब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। उसके बाद सीकेंट की बारी करें तो सीकेंट होगा हमारे पास -2/1। कोसेकेंट के केस में कोसेकेंट होगा हमारे पास -2/√3। और जो हमारे पास कोट होगा वो हमारे पास होगा 1/√3 जो कि पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय एएसटीसी रूल। अब एक और तरीके का क्वेश्चन होता है एएसटीसी रूल जो हमारी हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड टाइप है ये। अगर हमें फाइंड करनी हो वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। इसके लिए भी हम एएसटीसी रूल का यूज करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक सर्कल है। ये हम डायग्रामेटिकली इसलिए सीख रहे होते हैं चीजों को क्योंकि डायग्राम से हमें इजीली समझ में आ जाता है। अब इसके लिए हम डायग्राम से इसको समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम्म, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की डायग्राम है। तो यहाँ पे हम एएसटीसी का यूज कैसे करेंगे? हमें पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये तो सेम ही रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चेक करने की कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाएगी। अब मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180, यहाँ पे आता है 270 एंड यहाँ पे आता है हमारा 360 डिग्री। क्लियर? अब 360 डिग्री, अब ये जैसे ही हम 360 डिग्री पे पहुंचते हैं दोबारा से यही प्रोसेस शुरू हो जाता है। 360 प्लस 90, फिर जो हमारे पास 450 प्लस 90 करेंगे, ऐसे करते करते हम दोबारा रिपीट करते हैं इसी प्रोसेस को। अब हमें पता है कि 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 720। तो यहाँ पे 765 कैसे पहुंचेंगे हम? 720 में अगर मैं 45 डिग्री ऐड कर दूं तो मेरे पास पहुंच जाएंगे हम 765। ये हमें क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि अगर 360 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है हमारे पास 720, और 720 में अगर हम 45 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 765 डिग्री। अब 765 डिग्री ही हमें चाहिए साइन 765 क्योंकि हमें सीधा साइन 765 की डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती। तो हम इस तरह से इसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम
360 यहाँ पे आ रहे थे, तो दोबारा से 360 घूम के यहीं पे आएँगे, 720 बन गया। अब 720 में हमने कितने ऐड कर दिए? 45। तो एंगल जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का एंगल आएगा, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। क्लियर? और अभी पीछे हमने बात की थी कि कभी भी हमारे पास 90 के मल्टीपल होंगे तो हमारा जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे। यानी कि अगर साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा। लेकिन 90 के इवन मल्टीपल होंगे, यानी कि अगर हम मान लें कि पाइज होंगे, 180 को पाई बोलते हैं और 360 को 2 पाई बोलते हैं, तो कोई भी ऑड और इवन पाई होंगे तो वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज होगी। लाइक साइन 360 इंटू 2 का मतलब होता है साइन 4 पाई। तो 4 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है वो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, और दूसरा वो साइन में ही रहेगी। तो यहाँ पे जो साइन 360 इंटू 2 था वो हट जाएगा, क्योंकि वो फिर से हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू 45 की होती है वही 765 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री हमारे पास बच जाता है, और साइन 45 डिग्री होता है हमारे पास 1/√2। तो इस तरह से हम साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ASTC रूल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यूज होंगे कि नहीं होंगे उससे। तो जब हमने 90 और 270 में जब हमने देखा था कि एंगल 90 और 270 के मल्टीपल के तौर पे हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उनको को फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इवन या ऑड पाइज में हो, यानी कि 180 डिग्री प्लस या 360 डिग्री प्लस और माइनस समथिंग, तो हम उन फंक्शंस को बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंक्शंस। तो इस तरह से हम ASTC रूल का यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनमें अगर एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उनमें इवन और ऑड फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से एंगल जो होता है नेगेटिव साइन बाहर निकालता है, और ऑड फंक्शन होगा तो बाहर निकालेगा, इवन फंक्शन होगा तो नहीं निकालेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।